नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोचर में हो रहे शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्र जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में धन संपत्ति, भौतिक सुख सुविधाओं, समृद्धि, लग्जरी, आनंद, रिलेशनशिप, कलात्मकता आदि का कारक कहा गया, अब ये गोचर में उच्चाभिलाषी होने जा रहे हैं और साथ ही साथ में कुछ विशेष स्थितियां ट्रांजिट में ये बनाएंगे। इनका हम सब पर कैसा प्रभाव होगा, आज के इस वीडियो में इसे हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर क्लिक करेंगे, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन हो जाएगा, जहां पर मैं समय समय पर अपने चैनल से संबंधित हो, ज्योतिष से संबंधित जानकारी हो, ट्रांजिट हो, मुहूर्त हो, ये जानकारी आपसे शेयर करता हूं और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल निःशुल्क है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्र 6 फरवरी 2026 को मकर राशि से निकलकर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये उच्चाभिलाषी होते हैं। ठीक है, और यहां पर ये 2 मार्च 2026 तक रहेंगे, यानी ये लगभग जो पीरियड होगा 24 से 25 दिन का पीरियड शुक्र कुंभ राशि में रहेंगे। अब यहां पर ये कुछ विशेष स्थितियां बनाएंगे। विशेष स्थिति का मतलब यहां पर ये कुछ ग्रहों से युति प्रभाव में जाएंगे, जहां पर राहु की इन्वॉल्वमेंट भी होगी। तो कैसा प्रभाव हम सब पर होगा, इसे हम अभी आगे समझने वाले हैं। किन ग्रहों के योग में ये रहेंगे, तो इसका हम सभी पर 12 लग्न व राशियों पर कैसा असर होगा, इसे हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ में क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम वीडियो के अंत में अवश्य जानेंगे। तो साथियों, जैसा कि प्रत्येक गोचर के वीडियो में मैं आपको सुझाव देता हूं कि आपको जो गोचर देखना होता है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखना है। क्योंकि लग्न क्या है, लग्न आप स्वयं होते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, और राशि आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो इस वीडियो को भी आपको अपनी लग्न और राशि दोनों से देखिएगा। अगर लग्न से अच्छे परिणाम मिलते हैं, राशि से अच्छे मिलते हैं, तो यानी ये आपके लिए शुभ फलदायी गोचर होगा। अगर दोनों से ही नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं, तो फिर ये गोचर आपके लिए अशुभ परिणाम लाने वाला होगा। तब मैं जो बातें आपको ध्यान में रखने योग्य बताऊंगा, उन्हें आपको ध्यान में रखना है और उपाय जो अंत में बताऊंगा उसको करना है। इसी प्रकार एक से अच्छा एक से बुरा, लग्न से अच्छा राशि से बुरा, राशि से अच्छा लग्न से बुरा परिणाम मिलता है, तो आपको तब भी जो बातें मैं ध्यान में रखने योग्य बताऊंगा उन्हें ध्यान में रखना है और उपायों को तब भी करना है, क्योंकि ऐसे में मिश्रित परिणाम आते हैं, 50% अच्छे 50% बुरे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वीडियो देखना है। अपनी अपनी कुंडली पर अप्लाई कीजिए, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की, मैक्सिमम चार्ट्स पर अप्लाई कीजिए। खासकर जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, चीज़ों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम किस गोचर में ऐसा खास क्या है। ठीक है, देखिए, अगर आप गोचर को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि किस ग्रह का गोचर हो रहा है और किस राशि में हो रहा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारकत्व जो हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। तो शुक्र के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि शुक्र धन के कारक हैं, ऐश्वर्य के, वैभव के कारक हैं, आपकी इच्छाओं को दर्शाते हैं ये। ठीक है, साथ ही साथ में भौतिक जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, संसारिक भोग की चीजें हैं, लग्जरी है, कंफर्ट है आपका, इसके कारक हैं। आपकी खुशी, आपके आनंद के कारक हैं। रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, संबंधों की बात करते हैं, तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कलात्मकता, क्रिएटिविटी है ना, किसी भी प्रकार की स्किल के कारक, या फिर कहें जो कि चीज़ों को हम नई क्रिएट कर देते हैं, कलात्मकता, ज्ञान के, नॉलेज के कारक भी शुक्र माने गए हैं, क्योंकि ये अपने आप में इनको भी गुरु का दर्जा प्राप्त है, दैत्य गुरु माने गए, तो ज्ञान के कारक भी बनते हैं। तो आप देखेंगे आप कि शुक्र इन चीज़ों के कारक है और ये कुंभ राशि में जा रहे हैं, और कुंभ राशि काम त्रिकोण की आखिरी राशि मानी गई है ना। तीसरा भाव है, 7वां भाव है और 11th हाउस 11वां भाव है। ये काल पुरुष के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये काम त्रिकोण की राशियां मानी गई और हाईली डिजायरेबल राशि कुंभ राशि है, इच्छा पूर्ति की राशि मानी गई है। काम त्रिकोण मतलब कामनाओं की राशि, लाभ, इनकम को यहाँ से हम देखते हैं। सोशल कॉन्टेक्ट्स जो हैं इससे देखे जाते हैं। सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती है। आपके जो भी समाज में आप जिन लोगों से बैठते हैं, उठते हैं, सोशल जो ग्रुप्स में आप इन्वॉल्व होते हैं, कुंभ राशि रिप्रेजेंट करती है। रिसर्च को रिप्रेजेंट करती है, न्यू आइडियाज को, इनोवेशन को ये दर्शाती है। बड़े भाई बहन, मित्र बंधु, क्योंकि 11th हाउस है वहां पर, इन चीजों को भी ये दर्शाती है कुंभ राशि। ठीक है, तो अब देखेंगे आप कि कुंभ राशि और शुक्र
कहीं ना कहीं यहाँ पर इच्छाओं की जो कनेक्टिविटी है वो दिखाई दे रही है। तो शुक्र जब कुंभ राशि में आएगा तो यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि कुछ स्थितियां बन रही हैं कि बुध ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं कुंभ राशि में। ये 2 फरवरी को बुध ने कुंभ राशि में एंटर किया, ठीक है। तो राहु और बुध के साथ पर यहाँ पर शुक्र की युति प्रभाव बनेगा, युति बनेगी। हालांकि राहु अभी मिडिल डिग्री में चल रहे हैं, परंतु जैसे क्योंकि राहु भी पीछे आ रहे हैं और शुक्र आगे की ओर बढ़ेंगे, बुध भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इनकी क्लोज कंजंक्शन होगा। हालांकि सूर्य आप देखेंगे कि ये भी लगभग, है ना, लगभग 15 फरवरी के बाद में सूर्य भी कहाँ जाएंगे, कुंभ में जाएंगे, परंतु सूर्य की डिग्री डिफरेंट होगी, तो यहाँ पर क्लोज कंजंक्शन सूर्य का नहीं बनेगा। जो मुख्य कंजंक्शन होने वाला है वो होगा बुध, शुक्र और राहु का, यहाँ पर क्लोज कंजंक्शन होगा। तो एक तरह से आप ये देख सकते हैं, बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं, शुक्र आकर्षण के कारक हैं और राहु छल और प्रपंच को दर्शाते हैं, भ्रम को दर्शाते हैं, ठीक है, वास्टनेस को दर्शाते हैं, चीज़ों को बढ़ाने का काम करते हैं। तो जब ये तीनों एक साथ यहाँ पर युति प्रभाव में होंगे तो ऐसे में कॉमन प्रभाव हमें क्या मिलने वाले हैं आप ये देखेंगे, ठीक है। तो कॉमन जो रिजल्ट्स होंगे उसे आप समझिए। हालांकि प्रत्येक लग्न व राशि के लिए डिफरेंट डिफरेंट परिणाम होंगे, क्योंकि आपके लिए कुंभ राशि अलग अलग भाव में आएगी। तो सामान्य तौर पर अगर हम रिजल्ट देखें तो क्योंकि बुध जो हैं आपकी कुंडली में आप देखेंगे काल पुरुष के अकॉर्डिंगली तृतीय भाव के लॉर्ड हैं और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। तो सामान्य तौर पर थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, मीडिया, संचार माध्यम को दर्शाता है। राहु भी इंटरनेट, डिजिटल चीज़ों को दर्शाते हैं और शुक्र कहीं ना कहीं आपस में संबंधों को एक तरह से जो हम व्यवहार करते हैं, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं काल पुरुष में और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपकी बोल चाल को, आपके कहीं ना कहीं जो पब्लिक रिलेशन को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, संबंधों को दर्शाते हैं। तो तकनीक में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, संचार माध्यम, डिजिटल कोई कार्य है, ऑनलाइन कोई कार्य है आप कर रहे हैं, सोशल नेटवर्क से जुड़ के कोई कार्य करते हैं आप, डिजिटल कोई आपका प्लेटफॉर्म है, तो इन सारी चीज़ों का जो चीज़ें हैं वो अधिक बढ़ेंगी। इन लोगों से लोग अब कनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। नए लोगों से संपर्क में आना, क्योंकि कुंभ राशि क्या है, जैसा मैंने बताया, सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, न्यू इनोवेशन, न्यू आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करती है ना, जो नई टेक्नोलॉजी है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आप नए लोगों से संपर्क में आएंगे, चाहे वो डिजिटल माध्यम के थ्रू हो, है ना। नेटवर्किंग की जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पर उसकी वृद्धि देखने को मिलेगी आपको, उनके साथ में कनेक्टिविटी बनेगी। आपको ये देखने को मिलेगा कि डिजिटल मित्रता, है ना, आपस में जो आजकल डिजिटल मित्रता है, ऑनलाइन जो चीज़ें चल रही हैं, इनकी चीज़ें अधिक देखने को मिलने वाली हैं। संबंधों में अचानकता दिखाई देगी, सडननेस दिखाई देगी, अचानक से संबंध बनना, अचानक से किसी नए पर्सन के संपर्क में आना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ में नए विचारों से धन कमाना, मैंने बताया कुंभ राशि न्यू आइडियाज़ की राशि है। तो राहु, बुध और सबसे बड़ी बात शुक्र, जो कि काल पुरुष के अकॉर्डिंगली धन का कारक है, 2nd हाउस का लॉर्ड है। तो 2nd हाउस का लॉर्ड कहाँ गया, अब 11th में जा रहा है, तो ये धन योग के बराबर काम करता है शुक्र अगर कुंभ में हो, ठीक है। क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड कहाँ गया, लाभ में चला गया, धन भाव का स्वामी लाभ में गया, तो नए आइडियाज से, न्यू आइडियाज से, और वहाँ पर बुध भी हैं, राहु की कनेक्टिविटी है, तो नए विचारों से धन कमाने को लेकर चीज़ें अब कनेक्ट होने वाली हैं। इस तरह से हमें चीज़ें दिखाई देंगी, खासकर उसमें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल है, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। बातों में, वाणी में आपको डिप्लोमेसी अधिक बढ़ती है, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं, राहु के साथ में बैठेंगे, तो एक तरह से चालाक प्रवृत्ति, चतुर प्रवृत्ति, डिप्लोमेसी जो है वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, है ना। और ये भी सोशली आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। डिजिटल लेखन की चीज़ें, लिखना, राइटिंग जो है, क्योंकि शुक्र कलात्मकता को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध लेखन के कारक हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी भी प्रकार से इन्फॉर्मेशन का, जो लोग इन्फॉर्मेशन, डिजिटल लेखन से, है ना, कलात्मकता से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बुद्ध से संबंधित जितनी मार्केटिंग है, कमीशन बेस्ड कोई कार्य है ना, साज सज्जा, फैशन इंडस्ट्री, गारमेंट्स, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो लोग हैं उनको यहाँ पर अधिक प्रभाव या वो प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। डिपेंड करता है चार्ट में कैसी स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन ये चीज़ें प्रभावित होने वाली हैं, ऐसे आप समझिए। तो एक कॉमन रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर आपको समझाए हैं काल पुरुष के अकॉर्डिंगली। अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ें कनेक्ट होंगी, क्योंकि भाव आपके लिए अलग होगा, कुंभ राशि अलग अलग भावों में आपके विराजमान होगी, आपका लग्न अलग है, आपके चार्ट में स्थितियाँ अलग हैं, ठीक है। तो अब आपको कैसे समझना है, जो मैं आगे प्रत्येक लग्न के लिए, तो प्रत्येक राशि के लिए आप देखने वाले हैं। साथ साथ में आप ये भी देखिएगा कि कुंभ राशि में आपके किस भाव में आ रही है, शुक्र किन भावों के लॉर्ड होकर आपके कुंभ में आप गोचर करेंगे, ये समझना है।
आपकी पत्रिका में शुक्र की कैसी स्थिति है, ये भी देखनी है। साथ ही साथ में जन्म कुंडली में जो शुक्र का ट्रांजिट अब कुंभ में हो रहा है, तो जन्म कुंडली में कुंभ राशि में आपका कौन सा प्लैनेट बैठा है, खासकर कुंभ में, मिथुन में और तुला में, क्योंकि ये त्रिकोण बनेगा। तो जो शुक्र का ट्रांजिट है इन ग्रहों के ऊपर से होगा, इनके त्रिकोण से होगा, तो उसके अनुसार भी आपको परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, उन ग्रहों को भी आपको ब्लेंड करके चलना पड़ेगा। हालांकि बेसिक जो रिजल्ट्स हैं, सामान्य कॉमन प्रभाव हैं, वो तो मैं यहाँ पर आपको प्रत्येक लग्न व राशि के लिए समझाऊंगा ही। इसके अलावा कुछ ऊपर मैंने आपको यहाँ पर कॉमन प्रभाव ये समझाए ही हैं। अगर आपके चार्ट में ग्रह स्थिति पॉजिटिव है, दशाएं अच्छी आपकी चल रही हैं, तो इन क्षेत्रों से रिलेटेड आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर समझाया आपको। इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, कलात्मकता की जितनी भी चीज़ें, क्रिएटिविटी है, डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, लेखन से संबंधित, खासकर डिजिटल लेखन से संबंधित है ना। आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में भी एक अच्छी पॉजिटिव साइड आपको देखने को मिली। इच्छाएं पूर्ति होना, क्योंकि 11th हाउस इच्छाओं का है ना। सोशल मीडिया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो नए एडवांसमेंट की चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी जो आ रही है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ उन क्षेत्रों से अच्छी सफलताएं, जो लोग कनेक्टेड हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। धन की स्थितियाँ बेहतर होंगी, क्योंकि शुक्र कहाँ है, अब लाभ में चले गए, धन का स्वामी लाभ में चला गया काल पुरुष के हिसाब से, तो पॉजिटिव योग यहाँ पर बनेंगे। अब कुछ नेगेटिव स्थितियाँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि राहु बुध का संयोजन, बुध बुद्धि है और मैंने पहले बताया कि राहु को बुद्धि है, तो कहीं ना कहीं आपके अति चतुराई आपको देखने को मिल सकती है। लोग जो हैं बातों के अंदर, डिप्लोमेसी उनके अंदर आ सकती है ना, कम्युनिकेशन में, व्यवहार में शॉर्टकट सोच डेवलप हो सकती है, चालाकी करना, वाद विवाद, या फिर डॉक्यूमेंट, बुध मतलब डॉक्यूमेंटेशन का कारक है। देखिए, छठा भाव भी यहाँ पर बुध जो है नैसर्गिक रूप से 6th हाउस का कारकत्व से मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि बुध जो है ये वाद विवाद में, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ परेशानियां होना, ये भी इस समय में सामने निकल कर आ सकती है, नेगेटिव प्रभावों को लेकर अगर हम समझें तो। शुक्र राहु की जो युति होती है, ये कहीं ना कहीं भ्रमात्मक जो आकर्षण है, राक्षसी आकर्षण जिसे हम कह सकते हैं, उसका निर्माण होना, प्रेम संबंध हो, गुप्त असामान्य संबंध का बढ़ना हो सकता है, वो भी खासकर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के तरीके से मित्रता का अधिक बढ़ना, है ना, संबंधों में कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से आपको साइड लेके चलनी चाहिए। आप देखेंगे मंगल भी फिलहाल हो चुके हैं, है ना। मंगल आपके एक तरह से अधिकार, लीडरशिप को दर्शाते हैं, क्रोध को दर्शाते हैं। तो जैसा मैंने बताया, वाद विवाद, झगड़े जैसी स्थिति क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वाणी का कारक जो है बुध, वो राहु के क्लोज कंजंक्शन में जाएगा और शुक्र का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ऐसे आपको समझना है। तो ये हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि के लिए भी, सबके लिए अलग अलग किस प्रकार से प्रभाव हो सकते हैं, उसे कॉमनली समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का राशि परिवर्तन कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव समझना है, चाहे आपका मेष लग्न हो या फिर आपकी मेष राशि हो। आपके लिए देखिए, शुक्र का जो ट्रांजिट होगा वो आपके 11वें भाव से होगा, 11th हाउस से होगा। शुक्र आपके लिए जो है वो दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और 7th भाव के स्वामी बनते हैं। अब आप ये भी देखेंगे कि इनके साथ में ऑलरेडी आपके 11th हाउस में राहु चलेंगे, ठीक है, और बुध जो है वो भी यहाँ पर विराजमान है, और शुक्र आपके 6 फरवरी को 11th हाउस में एंटर कर जाएंगे। अब आप देखिए कि धन भाव का स्वामी, है ना, धन भाव का स्वामी जब लाभ भाव में जाता है, क्योंकि 11th हाउस आपके लाभ का, आपके प्रॉफिट का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है, तो सीधी सी बात है, धन संबंधी जितनी भी स्थितियां हैं वो बेहतर होने वाली हैं, है ना। अच्छे खासे धन की प्राप्ति होना, इनकम में वृद्धि होना, या फिर कुछ इस प्रकार का हम प्रयास करें कि नया इनकम सोर्स हम जनरेट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक तरह से धन योग को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि यहाँ पर राहु इन्वॉल्व हो गया है और बुध भी है, क्योंकि बुध आपकी पत्रिका में षष्ठेश है, 6ठे भाव का स्वामी है और पराक्रम भाव का स्वामी है, तो साहस और पराक्रम का स्वामी, साथ ही साथ में धन भाव का, फूड फैमिली स्थान का स्वामी आपका युति बनाएगा 11th हाउस में। तो आपके प्रयास रहेंगे लगातार कि किस प्रकार से मुझे लाभ प्राप्त करना है, इनकम में आप इंप्रूव करने का सोचेंगे, नया इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे आने वाले भविष्य में आपको लाभ की प्राप्ति हो, ठीक है। शुक्र भी इच्छाओं का कारक है और 11th हाउस जो है आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है, तो इस टाइम पे डिजायरेबल होंगे आप, है ना। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को, चाहे वो अपनी धन के दृष्टिकोण से हो, अपनी प्रॉपर्टी, अपने सुख संपत्ति के लिए हो, है ना, वो आप बनाने का सोचेंगे इस टाइम पीरियड में। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि शुक्र का 11th हाउस में जाना आपके लिए शुभ प्रभाव लेके आएगा। अब ध्यान में क्या रखना है, आप ये भी देखिए कि आपके एक जो स्थिति बहुत बेहतर बनी हुई है कि आपके लग्न का जो लॉर्ड है वो मंगल है ना, या फिर आप समझिए कि अगर आपकी मेष राशि है तो
आपका जो राशि का स्वामी है वो मंगल है, और मंगल कहाँ पर 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर सूर्य भी विराजमान है कुछ समय के लिए, है ना। तो आप ये देखेंगे कि सूर्य मंगल का दशम में होना, तो ये टाइम पीरियड नया व्यापार या कोई नया प्रपोजल आपको काम धंधे में देखने को मिलेगा। सोशल रिकॉग्निशन प्राप्त होना, सम्मान का कारक है सूर्य। लग्नेश या राशि होकर ये उच्च के आपके दशम भाव में हुए, तो कर्म क्षेत्र में सफलता, नई जॉब कोई प्राप्त हो सकती है। अगर जो लोग जॉब प्राप्त करना चाह रहे हैं या कोई नया अपना व्यापार करना चाह रहे हैं तो आप कर पाएंगे। ये टाइम पीरियड बहुत बेहतर है। खासकर जो लोग जिनके पास जॉब नहीं है, बेरोजगार हैं, ये टाइम पीरियड होगा कि कुछ नया शुरू करें। और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं वहाँ पर उनकी ग्रोथ होगी, अपने सीनियर, अपने अधिकारी वर्ग से सपोर्ट मिलेगा, प्रमोशन होने के चांसेस हैं, व्यापार में नया प्रपोजल आएगा। तो एक तरह से बहुत अच्छी स्थिति बन रही है कि दशम भाव में मंगल, और आप बहुत एनर्जी से अपने काम में, अपने वर्क प्लेस के अंदर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे। 10th हाउस आपके सोशल स्टेटस को दर्शाता है, तो सोशल रिकॉग्निशन प्राप्त होना, नेम फेम, ये चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं। ऊपर से धन भाव का स्वामी जो शुक्र है वो लाभ में अब ट्रांजिट कर जाएगा, तो सीधी सी बात है बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। अब आप ये भी देखिए कि जो सूर्य हैं वो भी अब ट्रांजिट करते हुए 15 फरवरी से आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि सूर्य का यहाँ पर आना, तो सूर्य और राहु भी एक समय में कंजंक्शन में आएंगे, तो वो टाइम पीरियड थोड़ा सा खासकर आपकी संतान की चिंताएं आपकी हो सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड थोड़ा हार्ड रहने वाला होगा। लर्निंग हो, कुछ सीखना हो, कुछ डिसीजन मेकिंग हो, वो बहुत सावधानी पूर्वक आपको करनी चाहिए। ठीक है, राहु शुक्र का 11th हाउस में होना, तो डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, है ना। वो संसारिक भोग की चीज़ें हो सकती है, संसारिक सुख सुविधाएं होती हैं, उनके प्रति डिज़ायर्स हमारी स्ट्रांग हो सकती है, और बुध यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। 11th हाउस कुंभ राशि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को दर्शाती है। साथ में बुध भी यहाँ पर जो इंटरनेट के कारक हैं, कम्युनिकेशन के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह के, इन सारी चीज़ों के कारक है, तो वहाँ पर भी हमें उसका कनेक्शन आएगा, उसके अंदर रुझान हमारा अधिक बढ़ सकता है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ में आपको याद रखना है कि कोई भी किसी भी प्रकार के जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई कार्य है उसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, शुक्र आपकी पत्रिका के लिए प्रबल मार्केश हैं। आप ये देखिए 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 7th भाव के स्वामी हैं, तो हेल्थ इशू, खासकर आप देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड कुछ परेशानी होना, ये भी, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि रोगेश हैं बुध, वो भी यहाँ पर आपके शुक्र के साथ में युति प्रभाव में चलेंगे, और ये त्रिग्रह योग यहाँ पर जो बन रहा है वो कुछ इस प्रकार के प्रभाव दे सकता है। अब देखिए, ये भी देखिए कि आपके जो गुरु का ट्रांजिट है वो आपके 3rd भाव से हो रहा है। गुरु आपके पंचम दृष्टि से, तृतीय भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से सप्तम को देख रहे हैं, और सप्तमेश को भी देख रहे हैं, शुक्र को भी देखेंगे इस टाइम पीरियड में। तो कोई विवाह का प्रपोजल आ सकता है, या फिर आप किसी रिलेशनशिप वगैरह में जा सकते हैं, ये भी एक स्थिति बन सकती है। पर बहुत सावधानी ध्यानपूर्वक आपको चीज़ें चलनी है, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड, क्योंकि इसी आप देखेंगे कि 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी होगा। जो पंचम भाव का स्वामी है सूर्य, 11th हाउस में जाकर कुंभ राशि में आपके सूर्य ग्रहण बनेगा, तो यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट एक साथ इकट्ठे होंगे। मंगल का ट्रांजिट भी आप देखेंगे फरवरी लास्ट, यानी 24 फरवरी के आसपास, 23 फरवरी के आसपास मंगल भी आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे 5 ग्रहों का एक तरह से योग बनेगा। तो 11th हाउस से संबंधित आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके मित्र बंधु हैं, है ना, उनके साथ में कनेक्शन बनेगा। शौक मौज करना या किसी पार्टी वगैरह में जाना, 11th हाउस एंजॉयमेंट को दर्शाता है आपके मित्रों के साथ में, है ना। परंतु वाद विवाद, किसी भी प्रकार के कलह की स्थिति को टालिएगा, क्योंकि षष्ठेश बुध वहां पर भी इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए ये चीजें समझनी है। मंगल के लग्नों के लिए बुध उतना प्रभावी रिजल्ट नहीं देते हैं, ऐसे हमें समझना है। ठीक है जी, तो ये मेष लग्न व राशि के लिए प्रभाव है। बाकी ध्यान में रखने योग्य मैंने बातें बताई। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न हो जाएगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि हो जाएगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो। ठीक है जी, आपके लिए देखिए, आपकी जो शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके दशम भाव से हो रहा है, 10th हाउस से शुक्र ट्रांजिट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शुक्र आपके लिए लग्न के लॉर्ड हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। ठीक है, राशि के स्वामी का, लग्न के स्वामी का दशम भाव से ट्रांजिट होना, ये अपने आप में बहुत उत्तम स्थिति बनती है। हालांकि शुक्र जो है वो षष्ठेश है, परंतु कोई भी प्लैनेट अगर आपके त्रिकोण भाव का स्वामी होता है और उसके बाद में दूस्थान का स्वामी होता है, अगर उसकी दूसरी राशि दूस्थान में आती है तो उसको वहाँ का दोष कम लगता है, ये शास्त्रों का मत है।
ठीक है, हालांकि 6th हाउस से संबंधित भी चीज़ें हमें समझनी जरूर चाहिए। लेकिन लग्न का स्वामी शुक्र है और लग्न का स्वामी होकर आपके दशम में चलेगा, तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा आपके वर्क प्लेस के लिए, काम धंधे के लिए। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको एक तरह से सोशल रिकॉग्निशन प्राप्त होना, आपका सम्मान होना, है ना। आपको कोई बड़ा चांस मिल सकता है, जॉब में है तो जॉब में कोई सीनियर वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं, वहाँ से प्रमोशन की होना, वहाँ से अप्रिशिएशन होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। व्यापार आप करते हैं तो वहाँ पर कोई बड़ा चांस, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा प्रपोजल आपको आ सकता है, क्योंकि लग्न का लॉर्ड या राशि का स्वामी जिस भाव में जाता है उसमें वृद्धि करता है और शुक्र यहाँ पर विराजमान है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर राहु भी ऑलरेडी विराजमान है, साथ ही साथ में बुध की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर है। और बुध आपके लिए देखिए धन भाव का स्वामी है और पंचमेश है, 5th हाउस का लॉर्ड है। आप ये देखेंगे तो राहु के साथ में आपके लग्नेश और धनेश या फिर कहें पंचमेश एक साथ युति प्रभाव में है। तो आप ये देखिए कि ये सूत्र है, जब केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ में राहु की इन्वॉल्वमेंट होती है तो जो जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है उसमें वृद्धि हो जाती है, उसमें ग्रोथ होती है, क्योंकि राहु चीज़ों को क्या करता है, एक्सपांड करता है, बढ़ाता है चीज़ों को, और खासकर दशम भाव में। तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कि काम धंधे के लिए कोई बड़ा चांस आपको मिल सकता है ना। ये एक उत्तम स्थिति आपको मिलेगी और आप बहुत अच्छे से सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे इस टाइम पीरियड में। कुछ जो लोग नया शुरू करना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कर पाएंगे। साथ ही साथ में आप देखेंगे अच्छी खासे धन की प्राप्ति होना, क्योंकि बुध की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। और जो लोग खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने पहले भी कॉमन रिजल्ट जब मैंने बताए हैं इस गोचर में खास क्या है, उसमें जब मैंने चीज़ें समझाई उसे आप एक बार देख लीजिएगा। तो उन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं खासकर उनको यहाँ पर बहुत सफलता मिलेंगी। वो ऑनलाइन सेक्टर हो सकता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कंटेंट क्रिएटर हैं, कम्युनिकेशन का सेक्टर है, मार्केटिंग है, ठीक है। इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं, टेक्निकल जो स्किल है, क्योंकि न्यू एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, एआई, ये सारी चीज़ें जहाँ पर जो लोग जुड़े हैं उनको बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर मिलेगी। और इसके अलावा शुक्र से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र हैं, गारमेंट्स है, फैशन इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ पर अच्छी खासी सफलता प्राप्त होती हुई देखने को मिलेगी। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखनी है कि क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका जो मंगल है वो उच्च का है आपके 9th हाउस में, और सूर्य भी आपके दशम भाव में 9th हाउस में फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन दशम भाव में 15 फरवरी को एंटर कर जाएंगे। तो सूर्य और राहु की इस टाइम पीरियड पे युति होगी, ग्रहण योग 17 फरवरी को बनेगा, याद रखिएगा। तो जो पंचम भाव, चतुर्थ भाव यानी पंचम राशि, आप ऐसे कह सकते हैं सिंह राशि जो है, वो उससे संबंधित कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी आप ये देखिए मदर से संबंधित कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, घर में कोई कलह का वातावरण क्रिएट हो सकता है, और एक तरह से आपका मेंटल पीस जो है वो उसमें डिस्टर्बेंस आपको हो सकती है। थोड़ा ध्यान रखना होगा इन चीज़ों के प्रति, क्योंकि चतुर्थ भाव का जो लॉर्ड है सूर्य वो राहु के साथ में युद्ध होगा इस टाइम पीरियड में, और सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी उस टाइम पीरियड में, ठीक है। हेल्थ इश्यूज, मेंटल पीस, घर में कलह की स्थिति, मदर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और उसको लेकर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पर मंगल इन्वॉल्व है। मंगल उच्च के हैं आपके 9th हाउस में, 12th हाउस का लॉर्ड है मंगल, एक्सपेंसेस के हाउस का लॉर्ड है, धर्म कर्म के कार्यों में गया 9th हाउस में, तो धर्म कर्म का कोई कार्य हो सकता है वो आप करवाएं घर के अंदर, उसको लेकर हेल्थ उसको लेकर एक्सपेंसेस हों, एजुकेशन को लेकर हो सकता है, संतान पर खर्च हो सकता है। तो वो स्थिति, क्योंकि नव पंचम से पंचम भाव है, हायर एजुकेशन को लेकर, संतान को लेकर, लर्निंग को लेकर, घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस खर्च भी होते हुए आपको इस टाइम पीरियड में दिखाई देंगे। अब देखिए राहु बुध की जब भी युति होती है तो व्यक्ति वाद विवाद या कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति में आता है। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड चीज़ें जो कर रहे हैं लोग उसमें सावधानी रखनी है, खासकर कोई संपत्ति से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको ये थोड़ा ध्यान रखनी है, आपने संतान पक्ष से आर्ग्यूमेंट टालिएगा, वाद विवाद टालिएगा, कोई डिसीजन लेते समय भी थोड़ा सा सावधानी रखनी है, बहुत एनालिसिस कर कर चीज़ों को लेकर आगे बढ़िए। हालांकि दशम भाव आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड जो भी स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। धन प्राप्ति के योग भी आपके बने हुए हैं, क्योंकि धन भाव का स्वामी भी दशम में गया, तो जितना कर्म करें उतने धन की प्राप्ति हो। इस तरह से आपको रिजल्ट लेकर समझना है और चलना है, ठीक है जी। तो ये प्रभाव होने वाले हैं। इसी के साथ देखिए 6th हाउस का लॉर्ड भी शुक्र है, छठा भाव आपके रोग ऋण शत्रु को दर्शाता है, दशम में गया। खासकर जो लोग जॉब में हैं, कुछ कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्रों का आप सामना कर सकते हैं। अपने कलीग्स जो हैं आपके आसपास के, वो आपके खिलाफ, आपकी ग्रोथ को लेकर हो सकता है कुछ षड्यंत्र करें, या फिर आपको ध्यान रखना है क्योंकि रोग ऋण शत्रु का स्वामी आपके जॉब के स्थान में गया, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हार्मोनल इम्बेलेंस से रिलेटेड अगर कुछ परेशानी चल रही है ना, बॉडी में ग्लैंड सिस्टम से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी।
इस टाइम पे ध्यान रखना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के थोड़े बहुत जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे, बाकी शुभ प्रभावों में डेफिनेटली वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये प्रभाव समझना है, चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो। आपके लिए देखिए, जो शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 9th हाउस से, नवम भाव से शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए पंचमेश हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और द्वादशेश हैं, यानी कि 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। ठीक है, इसके साथ आप ये भी देखिए कि आपके लग्न का लॉर्ड और राशि का स्वामी बुध है, वो भी शुक्र के साथ में ही आपके नवम भाव में गोचर कर रहा है फिलहाल। जैसे ही शुक्र आएंगे ऑलरेडी यहाँ पर बुध विराजमान होंगे, साथ ही साथ में राहु भी बैठे हुए हैं, आपको ये समझना है। अब आप देखिए, शुक्र जो हैं वो आपके पंचमेश हैं, और बुध जो है वो आपके चतुर्थेश भी हैं, 4th हाउस के लॉर्ड हैं और लग्न का लॉर्ड है। तो मैंने जैसा कि वृषभ लग्न के लिए बताया था कि लग्न केंद्र के भाव का स्वामी का त्रिकोण से गोचर करना, साथ में लग्न के लॉर्ड का या फिर कहें आप पंचमेश का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। अगर उसके साथ में राहु बैठ जाए तो उसमें वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। तो शास्त्रानुसार केंद्र त्रिकोण राजयोग के साथ में अगर राहु की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो उसको ये बढ़ाता है, ग्रोथ करता है। मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए डेफिनेटली ये टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव आपके लिए होने वाला है। अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखिए, पंचम भाव का स्वामी 5th हाउस का लॉर्ड नवम में जाएगा लग्न के लॉर्ड के साथ में, तो ये टाइम पीरियड लर्निंग का होगा, कुछ ना कुछ सीखने का होगा। आप इस टाइम पीरियड में कहीं इन्वॉल्व होंगे, कहीं कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है, क्योंकि ये टाइम पीरियड में देखिए राहु की इन्वॉल्वमेंट भी साथ में आ रही है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड में जैसे ऑनलाइन कुछ लर्निंग करना, कुछ सीखना, कोई कोर्सेज छोटे मोटे ज्वाइन कर लेना, ये आपको देखने को मिलेगा। सीखने की कोशिश करेंगे आप, चाहे वो किसी प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग को लेकर आप कुछ ना कुछ नया प्लान करने वाले हैं, हो सकता है वो आपके कर्म क्षेत्र के लिए हो, क्योंकि आपका जो कर्म भाव का लॉर्ड है वो गुरु है, और गुरु आपके लग्न से ही ट्रांजिट कर रहा है और वक्री और हो रहा है। तो हो सकता है कुछ पुराने फैसले थे जो आप नहीं ले पाए, काम धंधे में हो सकता है, कुछ बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, तो क्योंकि पंचमेश का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर है, पंचम भाव आपकी डिसीजन मेकिंग को भी बहुत ऑपरेट करता है, और उस लग्न का स्वामी के साथ में यहाँ पर शुक्र का गोचर, तो ये टाइम पीरियड में कहूँगा भाग्यशाली है। धर्म कर्म के कार्यों के लिए आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है, कोई लॉन्ग ट्रैवल, कोई यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। हालांकि ध्यान रखना है, राहु की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है, तो किसी प्रकार के आर्ग्यूमेंट या वाद विवाद में नहीं फंसना, किस अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में हो तो ध्यान रखना है। राहु धर्म कर्म के कार्यों को करने से भी यहाँ पर थोड़ा ब्लॉकेज करता है, रोकता है, लेकिन चूंकि लग्न का लॉर्ड यहाँ पर, राशि का स्वामी आपका बुध है, वो यहाँ पर शामिल है, तो डेफिनेटली धर्म कर्म के कार्यों में आपका इन्वॉल्वमेंट इस टाइम पीरियड पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लर्निंग कैपेसिटी, पंचम से पंचम भाव में शुक्र आ गए, पंचमेश जो हैं अपने से पंचम में आए, तो लर्निंग प्रोसेस आपकी इंक्लूड होगी, धर्म कर्म के कार्यों में कुछ सीखने की स्थिति होना, और ऊपर से 12वें भाव का स्वामी भी शुक्र है, तो ये कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन को लेकर विदेश से संबंधित या ट्रैवल रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, यात्राएं हो सकती हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, संतान को लेकर हो सकता है, आपके घर के बड़े बुजुर्गों को ले हो सकता है, कुछ सीखने के दृष्टिकोण से हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप ये भी देखिए, घर की सुख सुविधाओं को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके सुख सुविधाओं को दर्शाता है, बुध की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करना, खर्च होना, घर की सुख सुविधाओं को लेकर, है ना, ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट होती हुई देखने को मिलने वाली होंगी। अब बस केवल राहु यहाँ पर है, तो ध्यान रखना है, राहु बुध जब भी इकट्ठे होते हैं तो वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि सूर्य 15 फरवरी से भी, अभी फिलहाल सूर्य आपके अष्टम में चल रहे हैं और मंगल भी उच्च चुके हैं आपके अष्टम भाव में, तो सूर्य के जैसे ही आपके 9th हाउस में जाएंगे तो राहु सूर्य का योग बनेगा, और 17 फरवरी को ग्रहण योग भी है। तो पंचम यानी जो 5वीं राशि है, 3rd हाउस से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि कुछ आपके सिबलिंग्स हो, आपके भाई बहन हो, या फिर आपके ससुराल पक्ष, क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च का है, वहाँ पर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ वाद विवाद हो सकता है, कोई ओवर पराक्रम दिखाने की वजह से या एक्स्ट्रा कोई प्रॉमिस करने की वजह से आप फंस सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ पर चीज़ें ध्यान देनी होगी। ये केवल केयरफुल चीज़ें ध्यान रखनी है। अष्टम भाव में मंगल उच्च का होना, और यहाँ से आपके इच्छा पूर्ति के भाव को चौथी दृष्टि से अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो याद रखिए
कोई ना कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है, कोई इन्वेस्टमेंट है, वो आपको कनेक्ट होता हुआ इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा। और कोई आपके सिबलिंग्स हैं, कोई आपके भाई बहन हैं आपके, वहाँ से कोई आपको प्रपोजल आ सकता है, कर्म का प्रपोजल आ सकता है। अब देखिए गुरु जो हैं ये पंचमेश को भी देख रहे हैं और पंचम भाव को भी देख रहे हैं, तो संतान की यहाँ पर ग्रोथ जरूर होती दिखाई देगी, लेकिन संतान संबंधित चिंताएं भी कनेक्ट होंगी क्योंकि शुक्र 9th में गया है। संतान की लर्निंग को लेकर कुछ हो सकता है कि आपको चिंतित हों आप, वहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस आपके हों। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से चलती हैं, आपको रिलेट करते हुए सारी चीज़ों को देखना है और समझना है कि कुंडली के जो सारे ग्रह हैं वो किस बिंदु पर आपके फोकस कर रहे हैं और क्या रिजल्ट देने की स्थिति यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव परिणाम होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। आपके लिए जो शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके अष्टम में हो रहा है, 8th हाउस में शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर राहु की इन्वॉल्वमेंट भी है और बुध भी यहाँ विराजमान है। ठीक है जी, तो शुक्र जो है वो आपकी पत्रिका के लिए चतुर्थेश बनते हैं और लाभेश हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे जो बुध की स्थिति को देखें तो बुध भी आपकी पत्रिका के लिए 12वें भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव आपके पराक्रम के भाव के स्वामी हैं। तो आप देखिए शुक्र जब अष्टम में चलेंगे तो आपके घर के, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी, यानी आपकी भौतिक सुख सुविधाएं हो, आपके घर का मेंटल पीस हो, आपकी प्रॉपर्टीज, आपके कहीं ना कहीं एक तरह से व्हीकल का कारक जो शुक्र है ये अष्टम में गया, तो ये टाइम पीरियड खासकर राहु के साथ में इन्वॉल्व होगा, बुध के साथ में, 12वें भाव के स्वामी के साथ में जब इन्वॉल्व होगा तो ये टाइम पीरियड होगा कि घर में भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर आपके व्यय, आपके खर्च हो सकते हैं। मेंटल पीस थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र जा रहे हैं, 8th हाउस है ये। व्हीकल ड्राइव करते समय तो आपको डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में सावधानी रखनी है, और साथ ही साथ में कोई प्रॉपर्टी, कोई पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ कार्य हो सकते हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं। आप देखेंगे कि मंगल भी यहाँ पर इस टाइम पीरियड में उच्च का है, मंगल भूमि का कारक है, प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्शन का कारक है, तो ये टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया साथ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और सूर्य भी आप देखेंगे आपसे सप्तम भाव में है, सूर्य 15 फरवरी के बाद में आपके अष्टम में आ जाएंगे, और राहु सूर्य का एक तरह से यहाँ पर ग्रहण योग जो बनेगा, और 17 तारीख को सूर्य ग्रहण भी है। तो आप ये देखेंगे धन संबंधी भी कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं, शॉर्टेज ऑफ मनी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य धन भाव के स्वामी हैं आपके। उतार चढ़ाव, आपकी सेविंग्स में आपको कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फैमिली, कुटुंब को लेकर वो चीज़ें यहाँ पर के साथ में यहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुटुंब में कलह होना, वाद विवाद होना, आर्ग्यूमेंट होना आपके जीवन साथी के साथ में, क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च का है ना। तो हालांकि देखिए मंगल आपके कर्म भाव का स्वामी है, आपके ज्ञान का स्वामी है, तो लर्निंग आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है आपके लिए सीखने के दृष्टिकोण से, कर्म के दृष्टिकोण से, क्योंकि मंगल अपनी चौथी दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहा है। तो जो लोग कर्म में अपना नया एफर्ट कुछ लगाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ग्रोथ के पर्पज से काम धंधे में, आपके वर्क प्लेस में, आपकी जॉब में आपको प्रमोशन मिलना, ग्रोथ होना, सोशल रिकॉग्निशन प्राप्त होना, ये सारी चीज़ें आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगी। आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा इस टाइम पीरियड में, पब्लिक डीलिंग आपकी स्ट्रांग होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक्सपेंसेस रहेंगे, जैसा कि मैंने बताया, अपनी घर की चीज़ों को लेकर हो सकता है खर्च हो सकते हैं, धन के मामले में उतार चढ़ाव, कुटुंब को लेकर कोई ना कोई वाद विवाद, कलह होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में बुध इन्वॉल्व है, बुध भी आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो छोटे भाई बहन, सिबलिंग्स, आस पड़ोस, वहाँ से आपके कुछ ना कुछ कलह होना, वाद विवाद होना ध्यान रखना है। अष्टम भाव में राहु शुक्र बुध तीनों का त्रिक योग बनेगा, तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ सावधानी रखिए। शुक्र आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं। ठीक है, 11वां भाव आपके इनकम को दर्शाता है, तो जैसा कि मैंने बताया इनकम में भी आकस्मिक धन लाभ के योग यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि अष्टम भाव सडननेस का है और लाभ भाव का स्वामी वहाँ गया, तो सडननेस आकर, और खासकर राहु के साथ में इन्वॉल्व होना है ना, तो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जो आपने किए हैं, वहाँ से आपको अचानक धन की लाभ की स्थिति बन सकती है, तो ये भी एक प्रभाव होगा। हो सकता है पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ लाभ आपको यहाँ पर देखने को मिले, तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट होगी। हेल्थ इश्यूज, क्योंकि शुक्र 11th हाउस का लॉर्ड है, जो कि
छठे से छठा भाव होता है और 12वें से 12वां। तो हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड कुछ परेशानी हो सकती है, उसमें आपको अवेयर रहना है। कोई प्रीवियस कोई लॉन्ग टर्म जो कोई हेल्थ इश्यूज अगर चल रहा है जिसको, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वापस आ सकती हैं। अष्टम भाव गुप्तांगों से संबंधित है, तो गुप्तांगों से संबंधित भी कुछ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज हैं अगर चल रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सावधानी रखनी होगी। अब देखिए सूर्य भी अष्टम में आ जाएगा, मंगल भी 23 फरवरी के बाद में आपके अष्टम में आ जाएगा, तो 5 ग्रह अष्टम में होंगे आपके। तो आप देखिए ससुराल पक्ष से कुछ कलह होना, वाद विवाद होना, आपके जीवन साथी से वाद विवाद होना, कलह होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जीवन साथी की वाणी क्रोधी हो सकती है उस टाइम पीरियड में। ये सारी चीज़ें आपको निकल कर सामने आती है। तो वीडियो के अंदर मैंने हालांकि कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे रिजल्ट नेगेटिव हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। बाकी आपको चंद्रमा को जरूर ट्रैक करना है, क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न के लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी हैं। 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनको आप जरूर ट्रैक करते रहिएगा। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका सिंह लग्न हो या फिर आपकी सिंह राशि हो। आपके लिए देखिए शुक्र का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 7th हाउस से होगा। शुक्र आपके लिए दशमेश हैं और आपके लिए पराक्रमेश हैं, 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे राहु की इन्वॉल्वमेंट भी है और बुध भी यहां पर चल रहे हैं, तो शुक्र राहु बुध के साथ में यहां पर युति प्रभाव में जाएंगे। तो आप ये देखिए दशमेश का 10th हाउस के लॉर्ड का अपने से दशम में जाना, सीधी सी बात है, काम धंधे के दृष्टिकोण से हो, जॉब के आपके जो जॉब कर रहे हैं आप, वर्क प्लेस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। आप कहीं ना कहीं नए प्रयत्नशील, नया प्रयास करने की कोशिश करेंगे, लगातार एफर्ट लगाएंगे, और चूंकि राहु है तो इन चीज़ों को बढ़ाता है, तो व्यापार में कुछ नया उन्नति करना, एक्सपांशन करना। पराक्रमेश भी है शुक्र यहाँ पर, आपके दशमेश होकर पराक्रमेश भी हैं। 7th में आना, डेफिनेटली नया पराक्रम, कुछ न्यू रूल, कुछ नई प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है जिसको आप अप्लाई करने का कोशिश करें अपने वर्क प्लेस को लेकर, और ये पब्लिक डीलिंग को दर्शाता है। 7th हाउस जो है पब्लिक का है, आपके एक तरह से कह सकते हैं दुनिया का स्थान है। रोजमर्रा में जिन लोगों से आप मिलते हैं, तो पब्लिक डीलिंग इस टाइम पीरियड में आपकी स्ट्रांग होगी, क्योंकि वाणी का कारक भी बुध और धन भाव का, दोनों धन भाव का स्वामी बुध है, ये भी यहाँ पर इनके साथ में विराजमान है। तो आप देखेंगे शुक्र बुध की युति होना, कर्मेश की, लाभेश की युति 7th भाव में होना, तो सीधी सी बात है धन प्राप्ति के लिए आपके नए प्रयासरत आप रहेंगे। चीज़ें इंक्रीज करने के लिए कुछ नया अप्लाई करना हो, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक्सपांशन करेंगे आपने काम में, अपनी जॉब को लेकर। अब आप देखेंगे कि 6th हाउस में आपके मंगल भी उच्च के चल रहे हैं, रोग ऋण शत्रु के भाव में, परंतु ध्यान ये रखना है कि आपके लग्न के जो लॉर्ड हैं या राशि के स्वामी हैं सूर्य, वो भी 6th में चल रहे हैं, खासकर 15 फरवरी तक। सूर्य 15 फरवरी के बाद में ट्रांजिट कर जाएंगे और सप्तम में आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए रोग ऋण शत्रु तीनों के लिए आपको सावधानी रखनी है। हालांकि सूर्य 6th में होते हैं तो अच्छा रिजल्ट करते हैं, मंगल भी यहाँ पर हैं, उच्च का ग्रह है यहाँ पर, परंतु कनेक्शन जरूर बनेगा, रोग ऋण शत्रु का कनेक्शन बनेगा, यानी कि कुछ वाद विवाद हो सकता है, कुछ कलह जैसी स्थिति बन सकती है, ना चाहते हुए आप झगड़े में पड़ सकते हैं। हालांकि आप अपनी चला के आएंगे, अपनी आप वहाँ पर आपको विजय मिलेगी, क्योंकि मंगल वहाँ पर उच्च के हैं। 4th भाव का स्वामी मंगल है, ये कहाँ चला गया है, यहाँ पर 6th में आकर उच्च का हुआ, तो आपकी प्रॉपर्टीज, अपने धन संपत्ति को लेकर कुछ ऋण लेना हो और उसका कनेक्शन निकल कर आ सकता है, कुछ ऋण लेकर कोई जमीन लेना, कोई प्रॉपर्टी लेना, कोई भूमि कंस्ट्रक्शन करवाना, ये सारी चीजें निकल कर आ सकती हैं। मंगल की जो 4थी दृष्टि है आप देखिएगा, ये अपने ही भाव को देख रहे हैं, 9th हाउस को, भाग्य का स्थान है, ये आपके धर्म कर्म का स्थान है। तो धर्म कर्म की चीज़ों को लेकर, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर कुछ चीज़ें कनेक्ट होंगी, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, रिलीजियस यात्रा हो सकती है, अपनी फैमिली कुटुंब को लेकर ये सारी चीज़ें बनेंगी। अब आप देखेंगे सूर्य मंगल दोनों ही फरवरी यानी 23 फरवरी तक कहाँ पे हो जाएंगे, सूर्य 15 फरवरी को चले जाएंगे सप्तम में और मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ध्यान रखनी है जीवन साथी के साथ में, हालांकि जब तक शुक्र यहाँ है एक ना एक चीज़ों को संभल कर चलेंगी, उनके साथ अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे, जीवन साथी के साथ हो, परंतु जैसे ही सूर्य मंगल आएंगे तो ईगो प्रॉब्लम्स, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो अब आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद टालने हैं आपको। ठीक है, शुक्र आपके जो हैं 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के लॉर्ड है, तो घर के आपके छोटे भाई बहन हों, बड़े भाई बहन हों, उनके साथ भी वाद विवाद करते समय ध्यानपूर्वक आपको चलना है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।
आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हो सकता है अपने वर्क प्लेस को लेकर, कुछ डिजिटल या फिर कुछ ऑनलाइन कुछ चीज़ें कनेक्ट करना हो, या फिर डिजिटली कुछ चीज़ें कनेक्ट करना हो, और खासकर इन प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हैं उनको यहाँ पर ग्रोथ का सामना करना पड़ेगा। वाद विवाद, कोर्ट मैटर कोई है, लिटिगेशन है, उसे आपको अवॉइड करना है इस टाइम पीरियड में, और हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। कारण इसका, लग्न जो है वो आपका सूर्य लग्न के स्वामी है, राशि के स्वामी है। सूर्य और राहु की यहाँ पर युति होगी, ग्रहण योग बनेगा। ग्रहण योग में सूर्य प्रभावित होने जा रहे हैं, सूर्य ग्रहण होगा देखिए यहाँ पर 17 फरवरी को। हेल्थ इश्यूज ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यू को लेकर अपने चीज़ों को लेकर सावधानी रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका कन्या लग्न हो या फिर आपकी कन्या राशि हो। आपके लिए शुक्र का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 6th हाउस से हो रहा है, छठे भाव से शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं। साथ ही साथ में आप देखिए आपके राहु भी यहाँ इन्वॉल्व हैं और यहाँ पर बुध भी इन्वॉल्व हैं। बुध जो है ये आपकी पत्रिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, यानी आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। उनका 6th में जाना, फिर ऊपर से भाग्य भाव के स्वामी का और आपके धन भाव के स्वामी का 6th में ट्रांजिट होना, और तीनों का यहाँ पर युति प्रभाव बनेगा राहु के साथ में। तो ये ध्यान रखिए, इस टाइम पीरियड में किसी भी प्रकार से वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट है ना, किसी झगड़े, किसी कलह से आपको दूर रहना है, क्योंकि 6th हाउस में बुध चला गया। रोग, ऋण, शत्रु तीनों की वृद्धि हो सकती है, तीनों के साथ में कुछ ना कुछ कनेक्शन निकल कर आ सकता है। धन की चीज़ों को लेकर आप एक शॉर्टेज फील कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि 2nd हाउस शुक्र जो है धन संपत्ति के स्थान के स्वामी है आपके, है ना, सेविंग्स के हाउस के स्वामी। तो सेविंग्स में भी कुछ ना कुछ परेशानी, कष्ट, कलह, ये सारी चीज़ें, कुटुंब में कलह, क्योंकि कुटुंब के इस भाव का स्वामी है, बुध के साथ में चला गया है ना, और राहु इन्वॉल्व है वहाँ पर, तो कोई ना कुछ परेशानी। हालांकि राहु जब तक होते हैं तो रोग, ऋण, शत्रु तीनों को समाप्त करने का काम करते हैं, लेकिन ये चीज़ें कनेक्ट जरूर होंगी यहाँ पर, ये आपको समझना है ना। किसी धर्म कर्म के कार्यों को लेकर भी आप करना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक रुकावट सी महसूस होने वाली होगी इस टाइम पीरियड में आपको। आपके एक्सपेंसेस, आपके खर्च यहाँ पर बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य भी कुछ समय बाद 15 फरवरी को आपके 6th में आ जाएंगे। तो राहु सूर्य, यानी यहाँ पर 17 फरवरी को आपके ग्रहण योग, सूर्य ग्रहण बनेगा, है ना, और राहु सूर्य का योग भी ग्रहण योग बनाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि व्यय भाव का स्वामी है, तो कोई बड़े एक्सपेंसेस आपके होते हुए दिखाई दे सकते हैं, खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। वो आपकी हेल्थ को लेकर हो सकता है, आपके घर के बड़े बुजुर्गों की हेल्थ को लेकर हो सकता है, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है शुक्र, उसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ हो रही है, 6th में हो रही है, ये आपको समझना है। और देखिए कर्म भाव में भी आप देखेंगे बुध भी अभी कुछ समय बाद वक्री हो जाएंगे। इस आप देखेंगे कि 26 फरवरी के आसपास बुध वक्री हो जाएंगे। आपके लग्न के लॉर्ड जो है, राशि के स्वामी, वो भी वक्री हो रहे हैं, कर्मेश है आपके लिए बुध। तो काम धंधे में भी आप एक स्लोनेस, एक आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ रुकावटें आपको महसूस इस टाइम पीरियड पे हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है। हालांकि जो कुछ अच्छी चीज़ें ये हैं कि मंगल जो आपके उच्च के होकर पंचम में चल रहे हैं, तो ये लर्निंग प्रोसेस में कुछ लर्निंग, कुछ सीखना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो लोग कनेक्टेड हैं उनके लिए लाभदायक स्थिति बनेगी, है ना, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी मंगल है और अपनी 4थी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है। तो पैतृक धन संपत्ति से लाभ होना, साथ ही साथ में कुछ रिसर्च के कार्यों में जो लोग इन्वॉल्व है, नॉलेज के कार्यों में, ये बहुत सक्सेस आपको दे सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर अष्टमेश उच्च के हुए हैं, पराक्रम आपका उच्च का हुआ है। तो आप लगातार एफर्ट लगाने का सोच रहे हैं, कुछ मेहनत करना, कुछ मैं नया कर दूं, कुछ नया करने का आपके एक मन में इच्छा हो सकती है, कुछ नया प्लानिंग, प्लॉटिंग आप इस टाइम पीरियड में बनाते हुए अपने आप को पाएंगे। कहीं सीखना, कुछ इन्वॉल्व हो जाना, डिजिटली कुछ सीखना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मंगल कहाँ पर हैं, आपके पंचम भाव में उच्च के होंगे, अष्टम को देख रहे हैं, तो पैतृक धन संपत्ति से लाभ, लर्निंग, रिसर्च से लाभ आपको होता हुआ दिखाई देगा। लगभग 23 फरवरी के आसपास आप देखेंगे मंगल भी आपके अष्टम में आ जाएंगे। तो 5 ग्रह आपके 6th में आ जाएंगे। मंगल ये भी आपके 5 ग्रह हैं आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं परेशानी, वाद विवाद, झगड़े, 6th हाउस रिलेटेड उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। रोग, ऋण, शत्रु, हेल्थ के लिए बहुत अवेयर रहने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो कन्या लगन के लिए ट्रांसिट उतना बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। हार्मोनल इम्बेलेंस के कोई इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपके नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, वो निकल कर आ सकती हैं। शत्रु पक्ष या कोर्ट
लिटिगेशन का कोई मैटर अगर चल रहा है तो वो निकल कर सामने आ सकता है। थोड़ा सावधानी देने की आवश्यकता यहाँ पर चाहिए आपको, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको रिजल्ट समझना है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट होंगे वो कम होंगे और कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो शुभ प्रभाव हैं उनमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। तो आप देखेंगे कि आपके लिए शुक्र जो है, शुक्र का ट्रांजिट है वो आपके पंचम भाव से हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शुक्र आपके लिए लग्न के लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी बनते हैं और 5th से गोचर कर रहे हैं, पंचम से गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र का पंचम से जाना ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है। लर्निंग प्रोसेस को लेकर बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। कुछ ना कुछ नया सीखना, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। संतान की ग्रोथ को लेकर स्थितियाँ बन सकती हैं। हालांकि राहु यहाँ इन्वॉल्व हैं और बुध भी यहाँ इन्वॉल्व हैं। अब आप देखिए, बुध जो है वो आपके लिए भाग्य के स्वामी हैं और साथ ही साथ में शुक्र लग्न के लॉर्ड हैं। हालांकि अष्टम के भी स्वामी हैं, परंतु लग्नेश का पंचम भाव में जाना लर्निंग को, आपकी संतान पक्ष से आपके संबंधों को, है ना, हायर एजुकेशन को लेकर अगर कुछ चीज़ें आपकी चल रही हैं, कोई डिसीजन मेकिंग हो सकती है, उसमें आपको पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए एक्सपेंसेस होंगे, खर्च होते हुए दिखाई देंगे इन सारी चीज़ों पर, क्योंकि बुध इन्वॉल्व है। हायर लर्निंग के ऊपर हो सकता है, घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ये भी आपके सामने आ सकते हैं। संतान की एजुकेशन को लेकर कोई आपको कहीं ना कहीं खर्च जैसी स्थिति बन सकती है। अब आपको ध्यान रखना है, राहु शुक्र का इन्वॉल्वमेंट यहाँ होगा और साथ में बुध भी है। तो जो लोग प्रेम संबंधों में हैं या फिर लोगों का जो इस एज में, ऐसे एज में जो लोग युवा जो लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में जाना हो और वो भी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं। आकर्षण में वृद्धि, राहु शुक्र का योग आपके आकर्षण को बढ़ाएगा, लग्न का स्वामी है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, है ना। आपका भी रुझान कहीं ना कहीं डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों की ओर अधिक रहेगा। वहाँ से कुछ लर्निंग करना हो, कुछ सीखना हो, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जो लोग शेयर मार्केट करते हैं, वहाँ पर शेयर मार्केट से उन्हें लाभ प्राप्ति या फिर शेयर मार्केट की चीज़ों को लर्न करना, उनको सीखना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट होने वाली हैं। डीप रिसर्च करेंगे, अपनी स्टडी को लेकर एनालिसिस करना, डीप रिसर्च करना, क्योंकि शुक्र जो है 8th का स्वामी होकर कहाँ गया, पंचम में गया, और राहु स्वयं रिसर्च का कारक है। तो रिसर्च का स्वामी होकर शुक्र कहाँ गया, राहु के साथ इन्वॉल्व होगा। तो ये टाइम पीरियड विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत उत्तम होगा, सीखने का समय है आपके लिए ये, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में आपके प्रभाव क्षेत्र में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। खर्चे, एक्सपेंसेस आपके जरूर होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड जो बुध है वो यहाँ पर युति प्रभाव में जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखिए, मंगल आपके लिए उच्च के होकर 4th भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड कोई प्रॉपर्टी, कोई कंस्ट्रक्शन को लेकर भी चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं। घर की सुख सुविधाओं को लेकर आपकी वृद्धि हो सकती है, लेकिन मंगल यहाँ होते हैं जब तक, तो क्रोध में वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। कहीं ना कहीं घर में एक कलह की स्थिति क्रिएट होती है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह 4th भाव में ट्रांजिट करता है, तो ये सारे प्रभाव देगा। लेकिन मेटलिस्टिक जितने भी सुख हैं उसको ये ग्रोथ करेगा। कोई लैंड कनेक्ट होना या कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना, भूमि से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वो कनेक्ट हो सकती हैं, है ना, अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों को लेकर। अब देखिए, सूर्य भी यहाँ पर हैं। 15 फरवरी को सूर्य का जो ट्रांजिट है वो आपके पंचम भाव में हो जाएगा। तो सूर्य यहाँ पर आएंगे 17 फरवरी को। आप देखेंगे ये सूर्य ग्रहण भी है और ग्रहण योग यहाँ पर बनेगा, तो डेफिनेटली 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो सूर्य है। तो आपको कहीं ना कहीं घर के बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई बहन, आपके मित्र बंधु, वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ एक तरह से बचकर चलना है। यानी कोई हो सकता है कि आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, वो आपका मित्र बंधु हो सकता है। हालांकि इनकम को लेकर भी आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सोशल कॉन्टेक्ट्स में कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहां पर आपको आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद होने की संभावनाएं बने, ठीक है। कलह से बचना है। आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स हों, आपके मित्र बंधु हों, आपके बड़े भाई बहन हों, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। उसका कनेक्शन जरूर होगा। हो सकता है कोई आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ सावधानी आपको रखनी है, ठीक है। तो ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी।
अधिकतर शुभ प्रभाव हैं, शुक्र पंचम में है, संतान की भी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, संतान पक्ष से अच्छे रिलेशन बनेंगे। अगर संतान बड़ी है तो डेफिनेटली करियर में उनकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से प्रभाव आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए शुक्र का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है, चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो। आपके लिए शुक्र का ट्रांजिट होने वाला है 4th हाउस से, चतुर्थ भाव से शुक्र ट्रांजिट करेंगे। ठीक है जी। अब आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो आपकी पत्रिका के लिए सप्तमेश हैं और द्वादशेश हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं। और 4th हाउस में शुक्र जब भी आते हैं, आप ये समझिए यहाँ पर दिग्बली होते हैं, 4th हाउस के कारक माने जाते हैं, दिशा का बल इन्हें यहाँ मिलता है। और साथ ही साथ में यहाँ राहु की इन्वॉल्वमेंट है और बुध भी यहाँ विराजमान है। बुध आपके लिए इनकम भाव के स्वामी, आपकी इच्छाओं के पूर्ति के स्थान के स्वामी, हालांकि अष्टमेश भी जरूर हैं। तो आप देखेंगे कि चतुर्थ भाव में राहु, शुक्र और बुध की युति जो क्लोज कंजंक्शन बनेगा, ये टाइम पीरियड आपके घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाने का, आनंद प्राप्ति करने का होगा। आप देखेंगे कि राहु शुक्र का योग जो है ये भी आकर्षण योग का निर्माण करता है। तो जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, व्हीकल हो सकता है ना, घर में एक फर्नीचर लाना हो, घर में सुख सुविधाओं अर्जित करना हो, लग्जरी का आनंद लेना हो, है ना, भौतिक रूप से बहुत अच्छे परिणाम ये देगा। इवन शुक्र जब यहाँ हैं, जब तक यहाँ है, ये आपको मानसिक रूप से भी पॉजिटिव प्रभाव देगा। आप एंजॉयमेंट करते हुए पाएंगे, कंफर्ट, लग्जरी का अनुभव घर के अंदर करेंगे। हो सकता है व्हीकल नया लें या व्हीकल का आनंद आप लेने की कोशिश करें, तो वो एक स्थिति रहेगी। आपको ये भी देखिए कि जो लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी, वो मंगल हैं, और मंगल कहाँ हो रहे हैं, उच्च के होकर तृतीय भाव में चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सूर्य विराजमान है, ठीक है, जो कि कर्म भाव के स्वामी हैं, कर्मेश हैं सूर्य। ये 15 फरवरी से आप देखेंगे आपके 4th हाउस में एंटर कर जाएंगे, सूर्य चतुर्थ भाव में आएंगे। उससे पहले आप देखिए कि ये जब तक शुक्र 4th हाउस में है, आपके घर में सुख सुविधाओं का आनंद और एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे करवाएंगे। कारण ये है कि 12वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो लग्जरी कंफर्ट पर व्यय करना, अपने आनंद पर व्यय करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ एक आनंद की अनुभूति आपको होगी, एक मधुर संबंध आपके जीवन साथी के साथ बनेंगे, रोमांटिक टाइम पीरियड होगा। राहु शुक्र दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है जी। इच्छाओं का कारक जो है आपके बुध है, पैतृक धन संपत्ति, रिसर्च का कारक बुध है, ये भी आपके चतुर्थ भाव में एंटर चल रहा है बेसिकली। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवाना। तो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आपके जीवन साथी की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी इस टाइम पीरियड में, क्योंकि जीवन साथी का जो स्वामी है वो शुक्र है और वो अपने से दशम में गया है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अपने आप को आपको सोशल रिकग्निशन आपके जीवन साथी को प्राप्त हो सकती है। ध्यान रखना है, हेल्थ जो है आपकी, हेल्थ को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ध्यान ऑटोमेटिक आप रखेंगे, कारण इसका यह है क्योंकि जो लग्न का लॉर्ड है वो मंगल है, और मंगल कहाँ पर, तृतीय भाव में जाकर उच्च का हो रहा है। तो आप हो सकता है आप इस टाइम में फिजिकल कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें, जिम वगैरह ज्वाइन करें, अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ है, ये आपके 6th हाउस पर है, ठीक है। केयरफुल मैंने इसलिए बोला हेल्थ को लेकर कि ये चीज़ें कनेक्ट जरूर होंगी, रोग ऋण, यानी बेसिकली हो सकता है कोई हेल्थ इश्यू कनेक्ट हो जाए और उसे आप इंप्रूव करें फिर बाद में, और अपने आप को फिट करने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके देह का कारक, आपके मंगल को नैसर्गिक रूप से भी देह का कारक कहते हैं। तो उसे हेल्थ को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। कुछ नया प्लाटिंग करना हो, या फिर आप इस टाइम में आपके पराक्रम में, साहस में वृद्धि होगी। आपके सिबलिंग्स, आपके नेबर्स, आपके आस पड़ोस में आपके रिलेशन को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पर एक अच्छी स्थिति निकल कर आएगी, है ना। हालांकि वाद विवाद झगड़े में नहीं फंसना है, एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही, क्योंकि लग्न का स्वामी उच्च का आपके 3rd हाउस में आए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो शुभ फल हैं उसमें और वृद्धि होगी। नेगेटिव प्रभाव मैंने अगर आप और देखें तो देखिए, सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण बनेगा, है ना, सूर्य ग्रहण होगा। तो कहीं ना कहीं राहु के साथ में सूर्य की नोट, यानी काम जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। वर्क प्लेस में आपको कहीं ना कहीं जवाबदेही जो है आपकी वो बढ़ सकती है, ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं और वहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन होगा पॉजिटिव, क्योंकि आपके लग्नेश कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको समझना है। जो नेगेटिव प्रभाव होंगे उपाय करने से डेफिनेटली कम होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए ये
शुक्र का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये प्रभाव समझना है, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो। आपके लिए देखिए, शुक्र का जो ट्रांजिट है वो आपके तृतीय भाव से हो रहा है। थर्ड हाउस से शुक्र ट्रांजिट करेंगे। शुक्र आपके लिए लाभ के स्वामी हैं, साथ ही साथ में सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं, छठे भाव के स्वामी बनते हैं। ठीक है, शुक्र। तो आप देखेंगे साथ ही साथ में यहाँ पर इनके राहु भी इन्वॉल्व हैं और बुध भी इन्वॉल्व हैं। तो शुक्र का तृतीय भाव से ट्रांजिट वैसे तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये लाभ का स्वामी है, आपके इनकम का स्वामी, आपके प्रयास के भाव में गया। तो इस टाइम पीरियड में आपका एफर्ट, आपके प्रयास लगातार रहेंगे कि आप किस प्रकार से अपनी इनकम को इम्प्रूव करें। और क्योंकि आपके धन भाव में आप देखेंगे मंगल भी उच्च के हैं, हो सकता है ये जो एफर्ट्स हैं, ये जो कहीं ना कहीं ये जो प्रयत्न आप करेंगे इस टाइम पीरियड में अपनी प्रॉपर्टीज़ को बिल्ड करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी को लेकर बेनिफिट आप ले सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है बेसिकली वो आपके धन भाव में एक्यूमुलेशन के स्थान में उच्च के हुए हैं। तो कोई स्थायी संपत्ति हो सकता है, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है, उसको इसमें इन्वॉल्व हों। डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं, खासकर कंटेंट क्रिएटर हैं, धनु लगन के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु शुक्र बुध का इन्वॉल्व है। क्रिएटिविटी की चीज़ों से, कलात्मकता, म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग, राइटिंग, इन चीज़ों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें डेफिनेटली उनको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक उन्नति यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और इन चीज़ों का आपके साथ में कनेक्शन भी बनेगा, आपके कहीं ना कहीं आपका आकर्षण में वृद्धि करेगा। आपके आस पड़ोस, आपके मित्र बंधु, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए लाभदायक सिचुएशन होगी, वो कंफर्ट का अनुभव करेंगे। और छोटे भाई के उनके साथ में आपके जो रिलेशंस हैं उसे आप डेफिनेटली इंप्रूव करते हुए इस टाइम पीरियड में देखेंगे। ध्यान क्या रखना है, छठे भाव का स्वामी भी शुक्र है, तो हेल्थ इश्यूज से सावधान रखिएगा। किस प्रकार के ग्लैंड सिस्टम, यानी कि कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बेलेंस से संबंधित जो परेशानियां होती हैं उनके लिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। नर्वस सिस्टम से संबंधित हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उसमें आपको सावधानी रखनी है। ठीक है, अब देखिए आपके बुध के साथ में शुक्र इन्वॉल्व है। शुक्र जैसा मैंने बताया आपके लाभ के स्वामी हैं और बुध आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। तो किस प्रकार से काम धंधे में आपको ग्रोथ करनी है, किस प्रकार से आप कोई नई प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, कुछ लर्निंग करेंगे, कुछ सीखने की दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ेंगे, वो आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है ना, शुक्र बुध राहु के साथ में, और डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह से हो सकता है। अब देखिए मंगल की भी चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो सीधी सी बात है आपकी लर्निंग, आपके प्लानिंग प्लॉटिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो एक इस टाइम पीरियड पे स्ट्रांग रहेगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी धन भाव में जाकर उच्च का हो रहा है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या शेयर मार्केट में कुछ नया सीखना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, लर्निंग का टाइम पीरियड है। संतान को लेकर ग्रोथ, संतान की ग्रोथ होगी, संतान से संबंधित कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है ना। अगर संतान बड़ी है तो डेफिनेटली उनके करियर में ग्रोथ होना, क्योंकि अपने से जो संतान का स्वामी है आपके अपने से दशम भाव में उच्च का हो रहा है। तो डेफिनेटली करियर में अगर संतान आपकी बड़ी है तो उसके करियर में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इवन लर्निंग, जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड ये होने वाला है। ध्यान का रखना है, मंगल यहाँ पर उच्च का है। ठीक है, और सूर्य भी यहाँ पर है। सूर्य आप देखेंगे कि कहाँ जा रहा है, आपके थर्ड हाउस में जाएगा 15 फरवरी को, और यहाँ पर राहु सूर्य की युति प्रभाव में भी जाएगा, एक ग्रहण योग बनेगा 17 फरवरी को, सूर्य ग्रहण भी है। तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग से आर्ग्यूमेंट होना, वाद विवाद होना, वाणी भाव में मंगल है, तो जो आप बोलेंगे वो नियंत्रण रूप से बोलें, यानी उस पर नियंत्रण रखें आप, है ना। अधिक स्पष्टवादी होने की वजह से, आर्ग्यूमेंट होने की वजह से फैमिली में आप कलह पैदा कर सकते हैं या हो सकती है आपकी कलह। मंगल वहाँ उच्च का है, हालांकि मंगल भी 23 फरवरी से आप देखेंगे आपके थर्ड में आ जाएगा, तो डेयरिंग जो है आपका बढ़ेगा, वो एक चीज़ें मिलेंगी, आप बहुत एनर्जी से भरपूर रहेंगे इस टाइम पीरियड में। ठीक है, अब देखिए व्यय का स्वामी जो है ये धन भाव में उच्च का हो रहा है, यानी कि ये भी देखेंगे कि आपकी कुछ आपके इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें जिससे आने वाले समय में आपको लाभ प्राप्ति हो, ये भी देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना है, घर के बड़े बुजुर्गों की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है, उनसे वाद विवाद, फैमिली में कलह को लेकर ध्यान रखना है, ईगो प्रॉब्लम्स जो हैं वाणी को नियंत्रण में रखना है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न व राशि के लिए शुक्र का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी
मकर राशि है, दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है। ठीक है, आपके लिए देखिए शुक्र का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके सेकंड हाउस से हो रहा है, द्वितीय भाव से शुक्र ट्रांजिट करेंगे। यहाँ पर राहु की भी इन्वॉल्वमेंट है और बुध भी विराजमान है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो शुक्र सेकंड हाउस में धन भाव में शुक्र गए, जो कि आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, पंचमेश हैं और कर्मेश हैं। तो सीधी सी बात है, ये टाइम पीरियड मकर लग्न वालों के लिए बहुत उत्तम टाइम पीरियड होगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का स्वामी आपके धन भाव से ट्रांजिट करेगा। तो ये टाइम पीरियड होगा, आप धन संबंधी जो स्थितियां हैं उसमें किस प्रकार से ग्रोथ करेंगे उसे आप सोचेंगे, और साथ ही साथ में सेविंग्स, आपकी ग्रोथ में वृद्धि भी होती हुई दिखाई देगी, लाभ प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी आपको। लाभ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लाभ भाव का स्वामी भी मंगल है, वो भी आपके लगन में आकर उच्च का हो रहा है। ठीक है, तो इनकम में इंप्रूवमेंट होगा, सेविंग्स में आपके इंप्रूवमेंट होगी, एक अच्छी खासी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। सोशल कॉन्टेक्ट्स जो हैं उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपकी वाणी मधुर होगी। जिस आप डिप्लोमेटिक तरीके से, यानी किस प्रकार से आपको इस टाइम पीरियड पे अपना काम निकलवाना है, ये आपको बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि सेकंड का राहु तो है ही है, साथ ही साथ में बुध भी यहां पर विराजमान है। ठीक है, बुध वाणी का कारक है स्वयं, और आपकी पत्रिका के लिए भाग्य भाव का स्वामी बनता है ना, और साथ ही साथ में छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव भी डेफिनेटली ऋण का भाव जरूर है, लेकिन ये देखेंगे आपकी अर्थ त्रिकोण के अंदर आता है। ऋण का स्वामी सेकंड में गया, तो किस प्रकार से मनी मैनेजमेंट करना है, ऋण अगर कोई पहले लिया है तो उसे किस प्रकार से आगे बढ़ाकर चुकाना है, या कैसे धन प्राप्ति संभव होगी, वो सारी चीज़ों पर आप बहुत अच्छा एनालिसिस करेंगे। मनी मैनेजमेंट की जो स्थितियां हैं वो बहुत बेहतर आपके साथ में चलेंगी इस टाइम पीरियड में। काम धंधे में नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नया कार्य आप कर सकते हैं, है ना। जो लोग वर्क प्लेस में कुछ नया करना चाहते हैं डेफिनेटली कर पाएंगे, है ना। जितना काम करें उतना धन लाभ हो, इस प्रकार के योग यहाँ पर बने हुए हैं। मंगल लग्न में है, डेफिनेटली बहुत एनर्जेटिक रूप से आप आगे बढ़ेंगे, एनर्जी आपके अंदर भरपूर मात्रा में होगी इस टाइम पीरियड में। चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है और शुक्र सेकंड हाउस में, तो सुख भाव का स्वामी लगन में जाकर उच्च का हो रहा है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं, है ना। कोई हाउस है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कनेक्ट हो सकती हैं। घर में एक खुशी का वातावरण जरूर रहेगा, लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि आपके घर के स्थान पर है, अग्नि तत्व का घर है, परंतु चतुर्थ भाव को देखेगा तो चीज़ें बैलेंस होकर जरूर चलेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आप क्रोध जो है आपके अंदर वो बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी मंगल लगन में आते हैं तो याद रखिए क्रोध को टालिए और अपनी हेल्थ को लेकर इंप्रूव कीजिए। मंगल लगन में आते हैं तो ये हेल्थ को लेकर इंप्रूव करवाते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज, जिम वगैरह जाना, है ना, अपने आप की बॉडी को फिट करना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। भौतिक स्वरूप को सुधारना और साथ ही साथ में घर की सुख सुविधाओं पर कार्य करना, ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिलेगी। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ होगी तो घर में कलह भी स्थिति बन सकती है, वो भी आपके क्रोध के चलते। अगर आप क्रोध नियंत्रित रखते हैं, सही डायरेक्शन में लगाते हैं चीज़ें, तो डेफिनेटली इस सिचुएशन से आप बच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पंचम भाव का स्वामी भी शुक्र है और दशम का तो है ही है। पंचमेश लर्निंग को दर्शाता है, तो किस प्रकार से लर्निंग, किस प्रकार से आपको धन अर्जित करना है, लर्न करना आपको चीज़ों को, ये आएगा। शेयर मार्केट से संबंधित जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु के साथ में, और कुछ बड़ा अमाउंट, अच्छे खासे धन की प्राप्ति शेयर मार्केट से हो सकती है जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। इवन साथ ही साथ में लर्निंग भी आपकी बहुत अच्छी होगी। संतान की ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि अपने से दशम भाव में शुक्र यहाँ पर गए सेकंड हाउस में, तो आप समझ रहे हैं कि एक बहुत अच्छे टाइम पीरियड से आप इस टाइम पीरियड पे निकल रहे हैं। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, मंगल लगन में है, क्रोध में वृद्धि है, शुक्र और राहु और बुध भी यहाँ पर है। हालांकि वाणी बहुत आपकी पॉजिटिव वाणी, आप डिप्लोमेट तरीके से चीज़ों को कर लेंगे, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी हो सकती है। अपने फैमिली, अपने कुटुंबजनों के साथ में ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और वो भी लगन में चल रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे सूर्य जो हैं ये 15 फरवरी को कहाँ चले जाएंगे, आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, तो आपके जो ससुराल पक्ष है वहां से आपको कलह होती हुई दिखाई दे सकती है। आपके जीवन साथी की वाणी क्रुद्ध हो सकती है, अधिकार में हो सकती है, जिसके कारण कुछ कलह, वाद विवाद बढ़ जाए। तो ईगो प्रॉब्लम्स, ईगो क्लैशेस आपको टालने हैं परिवार में, कुटुंब में, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है।
चाहे आपका कुंभ लग्न हो या फिर आपकी कुंभ राशि हो। आपके लिए देखिए शुक्र का ट्रांजिट कहाँ से हो रहा है, आपके फर्स्ट हाउस से, यानी आपके लग्न के ऊपर से, या फिर अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपकी राशि के ऊपर से शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है। अब पहले भाव में जब भी शुक्र आते हैं, और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए सबसे योग कारक प्लेनेट जो बनते हैं ये शुक्र हैं, चतुर्थ भाव के और नवम भाव के स्वामी हैं। तो लग्न से शुक्र का जाना ये आपके कंफर्ट, आपके सुखों में वृद्धि करता है, लग्जरी का आनंद आप लेते हैं, एक आनंद की अनुभूति रखते हैं, है ना। कंफर्टेबिलिटी जो है वो आपके साथ कनेक्ट होती है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं सुख सुविधाओं के, भौतिक सुख हों, मानसिक सुख हों, इसके स्वामी शुक्र हैं और लग्न में आ गए। हालांकि यहाँ पर राहु भी इन्वॉल्व हैं, और साथ ही साथ में ये आप ये देखेंगे कि आपके बुध भी इन्वॉल्व हैं। और राहु शुक्र के कारण कुछ आपको मानसिक परेशानी, कलह थोड़ी सी बन सकती है, लेकिन फिर भी जब तक शुक्र लग्न में है ये पॉजिटिव स्थिति बनेगी। और खासकर 15 फरवरी यानी 23 फरवरी को आप देखेंगे कि आपके मंगल जो 12th हाउस में है वो लग्न में आएंगे। 23 फरवरी के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक तरह से आप चिंताजनक हो सकते हैं, कलह की स्थिति बन सकती है, क्योंकि मंगल की वहां से चौथी दृष्टि फिर आपके 4th हाउस पे होगी। लेकिन जब तक शुक्र आपके लगन में है फिर भी सारी चीज़ों को ये मेंटेन करेंगे, एक आनंद की स्थिति आप महसूस करेंगे, घर में एक मेंटल पीस हो सकती है, अच्छा एनवायरनमेंट होगा, आपका आकर्षण भी बढ़ेगा, है ना, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, क्योंकि राहु शुक्र ये आपके आकर्षण को बढ़ाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर बुध इन्वॉल्व हैं। बुध आपके लिए आप देखेंगे कि आपके पंचमेश हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं, तो लर्निंग प्रोसेस आपकी इंप्रूव होगी, संतान के साथ में संबंध जो है वो आपके स्ट्रांग होंगे। ठीक है, किसी ना किसी लर्निंग विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए अच्छा कुछ ना कुछ सीखने के दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ेंगे। वो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है, सोशल मीडिया से हो सकता है ना, ऑनलाइन कुछ लर्निंग लेना, क्योंकि राहु शुक्र बुध तीनों वहाँ पर आपके विराजमान हैं। आप देखेंगे कि पंचमेश भी और नवमेश दोनों की युति कहाँ हो रही है, आपके लग्न में हो रही है राहु के साथ में। तो ये अच्छा टाइम पीरियड है, लकी टाइम पीरियड है, आनंद की अनुभूति आप करेंगे। ठीक है, सुख सुविधाएं आपके साथ कनेक्ट होंगी, कोई यात्रा हो सकती है, कोई शॉर्ट ट्रैवल हो सकती है, कोई लॉन्ग ट्रैवल हो सकती है, सीखने के दृष्टिकोण से हो सकती है। अब आप देखेंगे कि आपके 12th हाउस में मंगल जैसा ग्रह उच्च का होगा, तो ये एक्सपेंसेस कराएगा, है ना, कोई बड़ा खर्च, कोई बड़ा एक्सपेंसेस हो सकता है। 12th हाउस में मंगल आपके क्रोध को बढ़ाता है, आपके एक तरह से अडियल नेचर को, जिद्दी नेचर को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये 12th हाउस का मंगल ये सारी चीज़ें देगा। मंगल उच्च का होकर आपके 6th हाउस को भी देख रहा है, तो हेल्थ को लेकर भी जो रोग ऋण शत्रु चीज़ें चल रही हैं उसे समाप्त करने की स्थिति में मंगल आएगा। मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है, 3य भाव पर है, तो पराक्रम साहस में आपकी वृद्धि होगी, एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे इस टाइम पीरियड पर। ठीक है, आपके छोटे भाई बहन, आपके सिबलिंग्स, आपके आस पड़ोस, उसके साथ में आप रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए बहुत अच्छी स्थिति है। लगन में शुक्र आते हैं, सुख सुविधाओं का कारक है, तो हो सकता है कोई व्हीकल परचेज करें, कोई प्रॉपर्टी को लेकर कार्य हो वो आपके सॉल्व हों, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और टाइम पीरियड भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि शुक्र भाग्य के कारक हैं, लगन में आएगा तो भाग्य में वृद्धि करेगा। ठीक है जी। राहु जब तक लगन में है थोड़ी भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, ये ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग करवाते हैं, तो अधिक ओवर थिंकिंग से बचना है। आकर्षण में वृद्धि होगी, कोई नेगेटिव आकर्षण की तरफ आपको नहीं बढ़ना है। पंचम भाव का स्वामी बुध है, तो हो सकता है ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कोई संबंध में, है ना, कोई नए पर्सन से मिले। ये सारी खासकर जो युवा पीढ़ी है तो प्रेम संबंध जैसी स्थिति बन सकती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। राक्षसी आकर्षण का निर्माण करता है राहु शुक्र, और पंचमेश भी इन्वॉल्व है, बुध है वहाँ पे। तो बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लर्निंग के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के लिए जो छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का ट्रांजिट कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मीन लग्न हो या फिर आपकी मीन राशि हो। ठीक है जी। अब आपके लिए देखिए, जो शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 12वें भाव से, 12th हाउस से शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए तृतीयेश हैं, 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, 8th हाउस के स्वामी हैं। ठीक है, अब देखिए अष्टम भाव का स्वामी या पराक्रम भाव का स्वामी जब 12th हाउस से गोचर करेगा, साथ में यहाँ पर राहु भी हैं और बुध भी हैं, तो आप देखिए आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, खर्च हो सकते हैं। शुक्र कहीं ना कहीं लग्जरी कंफर्ट को दर्शाता है, तो एक तरह से आप
बहुत बड़े एक्सपेंसेस इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल सकते हैं। बड़ा अमाउंट धन का जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। एक तरफ तो देखिए एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आपके धन भाव का जो स्वामी है मंगल, वो उच्च का लाभ भाव में चल रहा है और यहाँ पर सूर्य भी इन्वॉल्व है, ये भी आपको समझना है। अब आप देखेंगे कि मंगल उच्च का धन भाव का स्वामी, आपके फूड फैमिली फाइनेंस का स्वामी आपके इनकम के भाव में उच्च का हो रहा है, तो धन आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा अमाउंट आएगा भी और उसी प्रकार से किसी ना किसी रूप से जाता हुआ भी दिखाई देगा। तो धन किस प्रकार किसके लिए आएगा, जाने के लिए आएगा, इस तरह से आपको समझना है ना। लाभ की प्राप्ति होगी भी और एक्सपेंसेस भी होंगे। हो सकता है कुछ आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, आगे आने वाले लाभ के लिए आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। अपनी लग्जरी, अपनी सुखों पर कोई व्हीकल परचेस करना हो, कोई सुख सुविधाओं की चीज़ें लेनी हो, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड जो है ये बुध है, ये भी शुक्र के साथ में आपके 12th हाउस में इन्वॉल्व है, तो एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। अब सूर्य भी आप देखेंगे 15 फरवरी से आपके 12th हाउस में चले जाएंगे और जो कि 6th का लॉर्ड है। हो सकता है हेल्थ इश्यूज को लेकर आपके खर्च हों, है ना। 6th रोग, ऋण, शत्रु, तीनों के ऊपर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, गुरु आपके हालांकि 4th भाव में चल रहे हैं, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, हालांकि वक्री हैं, लेकिन जब तक 4th में है आपके 4th भाव को देख रहे हैं, ये आपके काम धंधे में आपको इंप्रूवमेंट कराएंगे, इंक्रीमेंट करवाएंगे, प्रमोशन, एक तरह से ग्रोथ होना, व्यापार में कुछ नया करना। और खासकर जब ये मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च के बाद, आप देखेंगे एक बहुत अच्छा काम धंधे में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उस टाइम पीरियड पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी हो, वो आपको मिलेगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान क्या रखना है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं। मंगल भी आपके 23 फरवरी से कहाँ जाएंगे, आपके 12वें भाव में जाएंगे। तो 12वें भाव में बहुत सारे प्लैनेट इकट्ठे हैं आपके, तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ध्यान रखना है। घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर हो, संतान पक्ष को लेकर हो, आपकी लर्निंग, आपकी सीखने की प्रोसेस को लेकर हो, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कहीं ना कहीं वाद विवाद, झगड़े जैसी स्थिति बन सकती है, कोई कलह हो सकता है, कोर्ट कचहरी का मामला है, उसे भी टालना है। शुक्र, बुध और राहु भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट साइन करते समय या फिर हम किसी को अनावश्यक कुछ कह देना, क्योंकि वाणी भाव का स्वामी भी 12वें भाव में जाएगा, मंगल जैसा प्लैनेट बाद में। तो आप देखेंगे 23 फरवरी से कोई ना कोई आप कोई ऐसा प्रॉमिस कर दें जो आप निभा ना पाएँ, उसको लेकर भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो एक तरह से देखिए मीन लग्न राशि के लिए कोई अच्छा प्रभाव ज़्यादा यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, हालांकि लग्न का लॉर्ड डेफिनेटली सही पोजीशन में आपके चल रहे हैं, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। बाकी उपाय जरूर कीजिए, वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिएगा, कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभाव जो हैं, छोटे मोटे शुभ प्रभाव जो हैं, उनमें और वृद्धि होगी। इस तरह से आपको समझना है। ठीक है जी, तो ये हमने आज शुक्र के राशि परिवर्तन को समझा। मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत किस प्रकार के प्रभाव होंगे, इसे जाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और उपायों पर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहला उपाय, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं एक प्रैक्टिकल रेमेडी के रूप में या फिर चैरिटी, दान पुण्य के रूप में आपको बताता हूं। तो इस समय में आपको शुक्र से संबंधित, क्योंकि शुक्र राहु बुध की युति यहाँ बनेगी, तो शुक्र से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो आप दान दे सकते हैं, है ना। जैसे सफ़ेद वस्त्र है, चावल है, चीनी, दूध, दही, है ना। और साथ ही साथ में गाय की सेवा करना भी बहुत उत्तम रेमेडी होगी। महिलाओं का सम्मान करें। राहु शुक्र आपके आकर्षण को बढ़ाता है, तो अनावश्यक नेगेटिव आकर्षण में फंसने से बचें। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है जी। सेकंड उपाय है देवी माँ की आराधना। देवी माँ की आराधना जितना करें, शुक्र देवी माँ के रिप्रेजेंट को, देवी माँ को दिखाते हैं, तो डेफिनेटली प्रतिदिन देवी मंदिर जाएं। दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा चालीसा है, दुर्गा जी के 32 नाम हैं, दुर्गा कवच है, ये आप कर सकते हैं। श्री सूक्त, अगर धन से संबंधित स्थितियों में आप परेशानी महसूस करते हैं तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, ये भी आपके लिए शुभ फलदायी होगा। ठीक है जी। इसके अलावा इस समय में 6 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। 6 मुखी शुक्र का रुद्राक्ष है, ये करने से भी जो छोटे मोटे नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक से उपाय मैंने आपको बताया, ये करने से कहीं ना कहीं जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम जरूर होते हैं, एक राहत की सांस मिलती है। पूरी तरह से चीज़ें टाली नहीं जा सकती, लेकिन डेफिनेटली परेशानी भरे समय में राहत की सांस, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, वो आपको मिलती है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो नए नए वीडियोस हम पोस्ट करते हैं वो आप तक पहुंच जाएं, उसके नोटिफिकेशन आ जाएं और आप उसे देख पाएं और आपके ज्ञान में वृद्धि हो।
आगे आने वाले समय में हम बहुत सारे एक नई-नई टेक्निक्स के, ज्योतिष की नई टेक्निक्स और नए योगाज़ के वीडियोज़ आपके सामने लेके आएँगे और साथ ही साथ में ट्रांज़िट को भी फ़ॉलो करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है जी? जिससे हमारे जो उत्साह है उसमें भी वृद्धि होती है। ठीक है जी, तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट्स का आंसर दूँ। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने यहाँ पर नंबर दे रखा है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत